हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलाम का नियम। ये हमारे यूपी बोर्ड में 3 नंबर का आता भी है और ये कई बार यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिला है। आज हम आपसे बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम, आवेश, ये नियम हमारे दो आवेशों के बीच बताया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई दो आवेश रखे हुए हैं, ये निर्वात अथवा वायु में, इन आवेशों के जो नाम हैं उसे हम कहेंगे Q1 और एक Q2। ये दोनों निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हैं और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। ये दो आवेश हैं Q1 और Q2। तो क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेश, ये आप देख रहे हैं दो आवेश हैं किन्हीं, आप देखिए इधर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा कूलाम का नियम है वो क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम कहता है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये क्या कहता है, यानी कि आकर्षण बल आप जानते हैं कि F से प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं F, हमारा F हो गया, यानी कि उनकी मात्राओं का मतलब क्या होता है, यानी Q1 और Q2, इनका गुणनफल आप ले लीजिए, Q1 और Q2 गुणनफल हो गया। अब ये कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बार में क्या कहता है, उनके बीच की दूरी यानी कि इनकी दूरी कितनी है, आप देख रहे हैं स्मॉल r इनकी दूरी है ना प्यारे बच्चों।
यानी कि F, दूरी यानी कि R के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। आप देख रहे हैं उल्टे का मतलब होता है, आप अनुपात में लिख सकते हैं इसे व्युत्क्रम कहेंगे। और वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, यानी कि जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर जब हम इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा F बराबर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों Q1 इंटू Q2 और ये बटे में R स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। आप जानते हैं बेटा कि जब हम किसी प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो कितना आएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही बेटा हमारा होता है कूलाम का नियम। और जो K हमारा है ये हमारा नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, K यानी कि नियतांक है। और इसका जो मान होता है उसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, K का मान आप यहाँ लगा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों ये होता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 की विमा कितनी होती है, ये भी आप देख सकते हैं। कैसे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है, यानी कि इसको रफ कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि आज का ये हमारा टॉपिक कूलाम का नियम, एक बार फिर से आपको दोहराते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कूलाम का नियम। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दो आवेशों को लेते हैं, आवेश यानी कि Q1 और Q2, और इनकी बीच की दूरी होती है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या कहता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। अब आप देखेंगे डेरिवेशन के तौर पे, यानी कि जो हमारा बल है, बल यानी कि F, इसके बाद में Q1 और Q2 इनकी आवेशों की मात्राओं का गुणनफल है, इसे हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा, यानी कि F यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि बीच की दूरी हमारी कितनी है, R है, और इसका वर्ग कितना है, स्क्वायर है, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा क्या है, व्युत्क्रम तो हो गया, अब इसके बाद अनुक्रमानुपाती। फिर बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे। जब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमारा क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। अब आप देख रहे हैं बेटा, जो K एक नियतांक होता है और इसका जो मान होता है, इसकी वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब हम यहाँ पर K का मान लगा देंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम K के मात्रक की बात करें, K का जो मात्रक निकल के आएगा यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किस तरीके से निकालेंगे, आप देख रहे हैं, अगर हम मैं K को यहाँ रोक दूँ, इसको यहाँ ले जाएं और ये इसको बटे में कर दें, तो यानी कितना मिल जाएगा, F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, और R का मात्रक यानी कि दूरी का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद
कूलाम का मात्रक क्या होता है, यानी कि कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक, Q और Q यानी कि आवेश गुणा आवेश यानी Q इंटू Q यानी कितना हो गया, कूलाम स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं एप्सिलॉन जीरो के विमा की। एप्सिलॉन जीरो यानी विमा है, आप देख रहे हैं एप्सिलॉन जीरो की विमा कैसे निकल के आती है, यानी m-1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A की पावर 2, ये हमारी एप्सिलॉन जीरो की विमा होती है। अगर हम बात करें इसके एप्सिलॉन जीरो के मान की, ये हमारा मान निकल के आता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये हम कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आया भी होगा, और ये आज के लिए हमारा जो टॉपिक है कूलाम का नियम वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 12th से संबंधित किसी एक टॉपिक पर फिर चैप्टर के नाम के साथ कोई हेडिंग्स लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग।